ऊपर से पत्ता कट गया। यकीन जिसका कमजोर होगा वह बह जाएगा। कई कुचले गए, छलनी लगेगी, लगती है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह तुम पे हंसता है। 70,000 नूरानी दाव और जाल हैं शैतान के। मोमिन का दिल का एक नूर होता है, पहचान नहीं। कहने लगे जितना बड़ा जानवर ज़बा होगा उतनी बड़ी धूल उड़ेगी। जो रिवायात में फितने का माना आता है वो ये है कि झूठ इतना बोला जाए और झूठ को इतना सजाया जाए, बनाया जाए और धोखे को इतना पुर असर किया जाए कि सच उसके सामने झूठ नजर आए और झूठ खुल के सामने हो और झूठ सच नजर आए, झूठ सच नजर आए। इसको फितना कहते हैं। सोहबत से सहाबी बनता है। किसी दुर्वेश फकीर की सोहबत से वली बनता है। आज किसी अल्लाह के वली की सोहबत में 40 साल 40 लाख साल रहे, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी बनने के लिए नबी चाहिए। नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन सोहबत जिंदगी में बाकी रहेगी, क़यामत तक रहेगी और सोहबत की बरकत बाकी रहेंगी। सोहबत से जिंदगी में क्या खैरें खुलती हैं, क्या बरकतें खुलती हैं, क्या हैरत अंगेज कायनात खुलती है। इस सोहबत की इस्तिकामत जिसको मिल गई, और ये साथ रहने वाले तो सहाबी हैं। जो कि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, कोई सहाबी नहीं बन सकता। देखो बड़ी बड़ी इबादत से गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी इबादत से आज तक किसी को सहाबी नहीं कहा। सहाबा के बाद ऐसे औलिया गुजरे हैं जिन्होंने 40 साल इबादत की है, रात मुसल्ले पे गुजारी है, 40 साल रोजा रखा है दिन को, उनको किसी ने कोई सहाबी नहीं कहा। सहाबी से मुराद मदीने वाले की सोहबत है, कमली वाले की सोहबत। और जो कमली वाले की सोहबत में जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि सोहबत में नागवारियां आती हैं, तरबियत में नागवारियां आती हैं। बंदा कहता है इसमें ठीक है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। एक वक्त आता है पता चलता है कि वो सच कह रहे थे, ठीक नहीं है, पर मैं समझता था ठीक है। सोहबत में जगह जगह तरबियत होती है, इस्लाह होती है। इसलिए सोहबत इतनी ऊंची चीज है। तस्बीह करने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 अरब दरूद पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोजाना कुरान खत्म करने वाले को सहाबी नहीं कहा। जबकि ये ऊंचे मकाम और आला मकाम के अमाल हैं, कोई छोटे अमाल नहीं है। हर साल हज करने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोज उम्रा करने वाले को सहाबी नहीं कहा, हलाल हराम की पहचान करने वाले को सहाबी नहीं कहा। उसने अपना खाना खाया था और खाना उसका रिस्क मशकूक था, उसने दरियाए दजला में डाल दिया। उस बुजुर्ग ने सारी उम्र दरिया दजला का पानी नहीं पिया, खाना तो थोड़ा सा था। कहा कि दरियाए दजला में मशकूक खाना गया था, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। इतना बड़ा तकवे का इमाम है, सारी उम्र दरियाए दजले का फिर पानी नहीं पिया, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। जो मेरे कमली वाले की जिंदगी में, जो इन्होंने कमली वाले के साथ दिन रात गुजारे, उनको सहाबी कहा। ऐसा क्यों है? कोई भी नबी वली उठा के देखें। मैं एक आपको पूरी तारीख बताता हूं, 14 सदियों की नहीं, हजारों साल की। हर नबी अंबिया और मेरे खातमुन नबीन, मेरे आका नबी वली की तारीख उठा के देखें। उन्हीं के गिरोह में हासिदीन पैदा हुए हैं, उन्हीं के गिरोह में मुनकरीन पैदा हुए हैं। मेरे हुजूर के जमाने में गौर से सुनना, जो अंदर से हुजूर को छोड़ गए थे, अंदर से मेरे हुजूर के हर जिंदगी के मामले से इख्तलाफ करते थे, माहौल ऐसा था इजहार नहीं कर सकते थे। जो अंदर से छोड़ गए थे उन्हीं को तो मुनाफिक कहा था। नमाज तो इकट्ठी पढ़ते थे, तहज्जुद भी इकट्ठी पढ़ते थे, जिहाद में सफरों में भी इकट्ठे जाते थे, अंदर से छोड़ गए थे। कहा कि आपकी तरतीब हमें नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला, ए मोहम्मद समझ नहीं आती। इलाहा बैठ के तबसरे करते थे, इलाहा बैठ के चेमगोइयां करते थे, इलाहा बैठ के ठट्टे करते थे। कुरान कहते हैं कि वो हंसते हैं। सूरत अलिफ लाम मीम के आगे है कि वो हंसते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह यस्तहज़ी, अल्लाह तुम पे हंसता है। अगर कमली वाले थे तो उनकी निस्बत से आले रसूल बने थे,
अगर मदीने वाले थे उनको निस्बत से असहाबे रसूल बने थे, असल तो मरकज और मंबा मेरे आका थे। उनको अंदर से छोड़ गए थे जो वो मुनाफिक हैं, और जो बाहर से खुले छोड़ गए वही मुर्तद हैं। ये निजाम चला है, क़यामत तक चलेगा। याद रखिएगा, हर नबी वली को अंदर से और बाहर से छोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे। कोई बाहर से छोड़ के चैलेंज करेंगे, अब वहां छलनी लगेगी। कौन निकल जाएंगे छलनी से, कौन रह जाएंगे? इसलिए कुरान ने इस्तिकामत पे बड़ा जोर दिया है। तुम मस्तकामो, और वो जम गए। हालात आए, आंधियां चली, नागवारियां आई, बदगुमानियों की एक पूरा निजाम चला, बदगुमानियों के शक वसवसों की, अफवाहों का। सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया कि वो इस्तिकामत पे आए तो फिर हमने उनको फरिश्तों की रहमतें उन पे भेजी। अल्लाह तखाफू, उनसे कहना खौफ न करना, वला तहज़नु, टेंशन न लेना। तहज़न कहते हैं टेंशन को। व अबशरू बिल जन्ना, हम तुम्हारे लिए जन्नतों के वादे कर चुके हैं। किस पे? सुम्मा इस्तकामू, जो जम गया, खैर की राहें पाई, खैर की मंजिल पाई, तस्बीह खाने के पैगाम ने दिल में जगह पाई, और मन भी बदला, दिल भी बदला, जज्बे भी बदले, सोचें भी बदली, बदल गया। अब एक आंधी उठी, एक हवा उठी। इस आंधी और हवा ने तो, इस बदगुमानी ने तो अंबिया कराम का मुकाबला किया, पर नबियों के साथ उनका बरह रास्त रब होता है। कई कुचले गए, वो तस्बीह खाने की शक्ल में, वो हवेली की शक्ल में, वो हजवेरी महल, रूहानी मंजिल कहीं भी है जिसको सोहबत की इस्तिकामत मिल गई, अल्लाह ने उसको जोड़े रखा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खादिम आता था। कुछ अरसे के बाद उसकी जिंदगी में शक और वसाविस शुरू हुए, उसके अंदर अजमत खत्म हो गई, अजमत खत्म हो गई। तो आया और पूछा, तो क्यों नहीं आया? कहा वालदा की खिदमत करता हूं। कहा वालदा अभी पैदा हुई है? नहीं, वालदा से मैं पैदा हुआ हूं। कहा हमारी खिदमत अब जब आता था उस वक्त भी करता था? कहा करता हूं। तो कहा यूं कहे ऊपर से पत्ता कट गया है, तूने कोई अपने मुर्शिद की ऐसी बेकदरी की है, ऊपर से फैसले खत्म हो चुके हैं, अब तो कहते हैं मैं वालदा की खिदमत करता हूं। और फिर फरमाया 70,000 नूरानी दाव और जाल हैं शैतान के, वो कहेगा ये खिदमत है, ये उससे ज्यादा अजमत है। वो कहेगा बच्चों की खिदमत ज्यादा है, और दूसरे उसको कहेंगे निकल यहां से, कोई रोजी रोटी कर, यहां कुछ नहीं पड़ा हुआ। में हजरत हुजैफा को मेरे हुजूर ने लिस्ट दी। हुजैफा ये मुनाफिकीन हैं जिनकी तादाद 300 के करीब थी। और देखो आशिक कैसे होते हैं। हज़रत उमर को पता चल गया कि हज़रत हुजैफा को मेरे कमली वाले ने लिस्ट दी है। हज़रत उमर को पता चल गया। हज़रत उमर ने पूछा हुजैफा मैं ये नहीं पूछता, मुझे पता है हुजूर ने मना फरमाया है कि मुनाफिकीन की लिस्ट दी है, बस ये बता दे मेरा नाम तो नहीं। जिन गलियों में शैतान भी रास्ते बदल देता था, मेरा नाम तो नहीं। इतना डरते थे कमली वाले की सोहबत में रह के, इतना डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे। सच पूछें अपने मुर्शिद की सोहबत में 4 दिन गुजारने की कोशिश की, बड़ा डरता था। रांदा दरगाह ना हो जाऊं, मुर्शिद की नजर से ना गिर जाऊं, कहीं ये रास्ते कट ना जाएं, कहीं मुर्शिद से दूर ना हो जाऊं अपनी किसी खता या बेअदबी की वजह से, शक या बदगुमानी की वजह से। सारी उम्र डरता रहा। आज भी हुजैफा मैं ये नहीं पूछता, पर इतना बता दे, इतना बता दे कि मेरा नाम तो नहीं। और फिर अजीब बात बताऊं, वो इतने ऊंचे थे आगे होने में, हज़रत उमर ने बाज लोगों के गवर्नर बना दिए। हुजैफा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुनाफिकीन में से कुछ गवर्नर बना दिए हैं। इतना तो आगे थे, अंदर के इतने खोटे थे, बाहर के ये फितना है। अब समझ आई फितने की? ये फितना है। बाहर के ऐसे थे कि गवर्नर बनाते हुए हज़रत उमर ने उनका इंतखाब किया। गवर्नर बनाने के लिए वोटिंग नहीं होती थी, खुद इंतखाब होता था, उसकी काबिलियत को देखी जाती थी। इंतखाब किया। हाँ अच्छा,
تو کہا بتاؤ، کہا پتہ نہیں، حضور نے منع فرمایا. اچھا، کہا اپنی بصیرت سے پہچانے. اتقوا فراست المومن، مومن کے دل کا ایک نور ہوتا ہے، پہچان لیا اور ان کو معزول کر دیا. اور حضرت حذیفہ نے فرمایا سچ ہے، یہی تھے. ہاں بڑے فتنے اٹھتے ہیں، ہر برق پگارے گا تجھے پیار سے 100 بار. ایسے لوگ جو اندر کے ختم ہو چکے ہوں گے، وہ تجھے دور کرنے کے لیے بڑی مرہم پٹیاں لگائے گا.